अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाएंगे बहुत मजे का ठंडा ठंडा रबड़ी दूध। हो सकता है आपने पहले ये मार्केट से पिया हो या फिर ना भी पिया हो, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और कम खर्च में बहुत आसानी से आपने रबड़ी दूध घर पर तैयार करना है और इंजॉय करना है। ये रबड़ी दूध इतने मजे का बनता है ना कि गर्मियों में अगर इसे ठंडा ठंडा पिया जाए ना तो फिर क्या ही बात है। तो रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ईजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो रबड़ी दूध बनाने से पहले हम एक काम करेंगे कि हमें चाहिए होगा तुखम मलंगा और इसके 2 टेबलस्पून हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा पानी और इसको हम डिप करके रख देंगे। बस थोड़ा सा आपने इसको हिला देना है और डिप करके रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम दूध बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के चीनी। फ्लेम यहाँ ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और चीनी को हम करेंगे मेल्ट, यानी कि हमें चीनी को कैरमलाइज करना है। जैसे ही चीनी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, हम इसको चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे। तो बस जनाब, यहाँ हम लोग चीनी को करेंगे कैरमलाइज और यहाँ मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ चीनी कम चिपकती है। अब जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें दूध ऐड करेंगे, लेकिन दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अब जैसे ही हम दूध ऐड करेंगे ना तो चीनी ना क्रिस्टल फॉर्म में चली जाएगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होती चली जाएगी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध सारा ऐड कर देना है। यहाँ मैंने लिया है जी 1 लीटर दूध। और यहाँ मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि चीनी को कैरमलाइज करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी का कलर ना ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, वरना जो इसका टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा और थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो बस जी, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए सारा दूध इसमें डाल दिया है और यहाँ हम कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चीनी जो क्रिस्टल फॉर्म में आई है ना वो मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 4 से 5 अदद इलायची थी, जिसे मैंने खोल दिया था और फिर ऐड किया था। आप लोग इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, पिस्ता और काजू थे मेरे पास, जिनको मैंने मोटा मोटा हवन दस्ते में कूट लिया था। ये मैंने इसमें ऐड किए हैं जी 2 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ हमारे पास ना बहुत ही मजे की चीज है और ये है जनाब बर्फी, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। और ये बर्फी है मेरे पास आधा पाव के करीब। और अब हम इसमें बर्फी क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बर्फी करेगी खोए का काम। आप लोग इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कम बजट में मिल जाती है। खोया जरा महंगा पड़ता है, इसलिए मैं बर्फी ऐड कर रही हूँ ताकि सारे इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो यहाँ जनाब हम बर्फी को कर लेते हैं क्रश। तो हाथों से ही इजीली ये क्रश हो रही है। इस तरीके से बर्फी को तोड़कर डालेंगे ना तो इजीली मेल्ट हो जाएगी और दूध में घुल जाएगी। और अगर बड़े बड़े पीस डाल देंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी मिक्सिंग के वक्त। तो बस यहाँ हमने बर्फी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें चीनी सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड की थी, कम ऐड की थी, इसीलिए कि मैंने इसमें बर्फी ऐड करनी थी। अगर आपने इसमें बर्फी या खोया ऐड नहीं करना ना तो फिर आप चीनी की मिकदार थोड़ी ज्यादा रखिएगा। तो यहाँ बर्फी ऐड करने के बाद दोबारा से एक बार चीनी चेक कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपके अकॉर्डिंग थोड़ी कम होगी ना तो आप इसमें थोड़ी इस वक्त भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ हमारा जो दूध है ना वो मुसलसल पक रहा है और बर्फी ऐड करने के बाद आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब जनाब हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर के 2 चम्मच लिए हैं, एक प्याली में ऐड करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड करने के लिए ना आप लोग वनीला कस्टर्ड पाउडर ही लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये ऐड करने से ना एक तो दूध का जायका भी बढ़ जाएगा, अच्छा फ्लेवर भी आएगा और दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। अब हम इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम दूध को ना 5 से 6 मिनट तक मजीद पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी जो है ना वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से स्पैचुला से चेक कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं इसको ना इतना ही थिक रखूंगी क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो जनाब यहाँ मैंने ना फैन ऑन करके जल्दी से इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइस। जितने भी आपने इसको ठंडा करना है ना उतनी आप इसमें आइस ऐड कर लीजिए और इसको हिला लीजिए। उसके बाद जी हम इसमें तुखम मलंगा ऐड करेंगे जो कि हमने सबसे पहले भिगो कर रखा हुआ था। ये अच्छे से फूल चुका है। यहाँ मैंने इसके पहले 4 टेबलस्पून ऐड किए थे, मिक्स करके देख लिया था तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। उसके बाद मैंने इसमें ना 2 टेबलस्पून मजीद ऐड कर दिए थे। आप लोगों को अगर ज्यादा पसंद है तो ज्यादा ऐड कर दीजिए
लीजिए और अगर कम पसंद है तो आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अच्छा जी, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद बस हम इस रबड़ी को ना ग्लासेस में डालकर सर्व करेंगे। तो बस यहाँ मैंने ठंडी ठंडी रबड़ी को ग्लासेस में ऐड कर दिया था सर्विंग के लिए। उसके बाद जनाब हम इसके ऊपर ना पिस्ता, बादाम और काजू जो कि मैंने पीस के रखे हुए थे ना, वो थोड़े थोड़े ऐड कर देंगे, गार्निश कर देंगे ताकि ये खूबसूरत भी लगे और इनका जायका भी आए। तो बस ये यहाँ तैयार है हमारी दूध रबड़ी, ठंडी ठंडी बहुत मजे की, जो कि मार्केट से कई गुना बेहतर है क्योंकि होममेड इज द बेस्ट। और इसका जो जायका है ना, उसके तो क्या ही कहने हैं जनाब, बहुत ही लाजवाब बनी थी ये। आप लोग एक बार ट्राई तो कीजिए, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी भी है और बहुत मजे की भी है। इंशाल्लाह आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी ट्राई करके मुझे इसकी फीडबैक जरूर दिया करें। होपफुली आपको इतने मजे की और इजी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।